एवरेज स्पीड एंड वेलोसिटी। हमने डिस्टेंस पढ़ लिया, हमने डिस्प्लेसमेंट पढ़ लिया। अच्छा, किसी भी टाइम में डिस्टेंस ट्रैवल होगा, डिस्प्लेसमेंट भी होगा, और उन्हीं दोनों को टाइम से डिवाइड कर दो तो एक से मिलता है हमें स्पीड। स्पीड होती है टोटल डिस्टेंस ट्रैवल्ड अपॉन टोटल टाइम, और एवरेज वेलोसिटी होती है टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम। तो यहाँ पर ये टोटल 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 वाली चीज़ें भी इंपॉर्टेंट है। किस तरीके के सवाल यहाँ पे पूछे जाते हैं मैं आपको वो भी बता देता हूँ। हमारे पास होगा एक पार्टिकल जो यहाँ से यहाँ से यहाँ से यहाँ इस तरीके से जा रहा है, ठीक है, और बोला जाएगा उसका यहाँ पर हो सकता है वेलोसिटी कांस्टेंट है, टाइम अलग अलग, कभी कभी एक्स के कॉम्बिनेशन मिल जाएंगे। तो इस तरीके से मान लो एक एग्जांपल है, ये डिस्टेंस था x1, ये डिस्टेंस था x2, ये डिस्टेंस था x3, इसमें टाइम लगा t1, इसमें टाइम लगा t2, इसमें टाइम लगा t3। तो हमसे पूछा जाएगा एवरेज वेलोसिटी, उसको इस तरीके से लिख सकते हो, या फिर v के ऊपर ऐसे बार लगा दोगे तो भी ये एवरेज वेलोसिटी होता है, या फिर वेक्टर वेलोसिटी के लिए आपको इस तरीके से बार लगाना होता है, ये वाला हमारा एवरेज का बार होता है। या फिर आप इसको v एवरेज भी लिख सकते हो। अब ये वेक्टर वेलोसिटी का एवरेज हो गया। लिखने के कुछ भी तरीके होते हैं, क्वेश्चन देखते हैं आपको समझ में आ जाएगा किस तरीके से इसको सॉल्व करना है। अभी बहुत सारे क्वेश्चंस भी हम करने वाले हैं। तो यहाँ पर एवरेज वेलोसिटी हो जाएगी टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम। इस केस में हम देख रहे हैं कि क्योंकि हम एक ही तरफ जा रहे हैं तो तीनों को जो मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्टेंस ट्रैवल्ड है उन तीनों को मैं ऐड कर सकता हूँ। उसकी वैल्यू हो जाएगी x1 प्लस x2 प्लस x3, और टोटल टाइम कितना लगा है वो है t1 प्लस t2 प्लस t3। अब इसमें अलग अलग तरीके के कॉम्बिनेशन बनाए जा सकते हैं। बेसिकली किया क्या जाएगा, ये x1 x2 x3, ये t1 t2 t3 आपको बताने के लिए जो इन्फॉर्मेशन बताई जाएगी वो इस तरीके से बोल दी जाएगी, क्या ये डिस्टेंस तो सेम है और अलग अलग वेलोसिटी v1 v2 v3 से चले थे हम सेम टाइम के लिए, तो बताओ एवरेज वेलोसिटी क्या हो जाएगी। इस तरीके के क्वेश्चन घुमाए जा सकते हैं। इसमें भी दो मेन टाइप्स हैं, तो हम वो देख लेते हैं कौन कौन सी टाइप्स हैं। जैसे हमारे पास एक क्वेश्चन बन जाएगा, यहाँ से हम इस तरफ जाते हैं, फिर इधर जाते हैं, और फिर यहाँ से फिर यहाँ पे जाता हूँ। यहाँ पे टाइम है t1, यहाँ पे टाइम था t2, यहाँ पे टाइम लगा t3। हम चले v1 वेलोसिटी से, यहाँ पे चले हम v2 वेलोसिटी से, यहाँ पे हम चले v3 वेलोसिटी से। तो हमसे पूछा जाएगा कि भाई एवरेज वेलोसिटी कितनी होगी। तो यहाँ पे सबसे ऑब्वियस आप करोगे v1 प्लस v2 प्लस v3, और वही हो जाएगा डिवाइडेड बाई 3। तो ये तो आपने सिंपली एवरेज ले दिया तो गड़बड़ हो जाएगी। यहाँ पे हमें नहीं पता कि डिस्टेंस कितना है, तो हमें पहले निकालना पड़ेगा भाई डिस्टेंस की वैल्यू कितनी आ रही है। तो डिस्टेंस क्या होता है, डिस्टेंस होता है वेलोसिटी इनटू टाइम। डिस्टेंस, इस पर्टिकुलर डिस्टेंस की अगर मैं बात करूँ तो उसकी वैल्यू हो जाएगी v1 t1, ये वाला डिस्टेंस होगा कितना v2 t2, ये डिस्टेंस होगा v3 t3। तो अब हमारे पास अलग अलग डिस्टेंसेस आ चुके हैं। तो अब एवरेज वेलोसिटी अगर मुझसे पूछी जाए तो वो आएगी v1 t1 प्लस v2 t2 प्लस v3 t3 डिवाइडेड बाय t1 प्लस t2 प्लस t3। अब इसका एक और स्पेशल केस बन सकता है कि भाई सारे टाइम इंटरवल बराबर है ना, सब टाइम इंटरवल की वैल्यू मान लो अगर t होती, स्पेशल केस t1 इज इक्वल टू t2 इज इक्वल टू t3 इज इक्वल टू सारे के सारे t के बराबर हैं। उस केस में देखो ये सब t आपस में इस तरीके से कट जाएंगे, और हमारे पास जो वेलोसिटी आ जाएगी v एवरेज, उसकी वैल्यू आ जाती है v1 प्लस v2 प्लस v3 डिवाइडेड बाई 3। तो ये बहुत ही, ये तो एक्चुअली सबसे सिंपल फॉर्मूला है। अगर आप तुक्का मारने जाओगे तो सबसे पहले किसी ने कुछ नहीं पढ़ा है तो वो यही मारेगा। तो ऐसा सवाल तो यूजुअली नहीं बनाया जाएगा, तो दूसरे तरीके के सवाल बनाए जाते हैं। वो कैसे सवाल आते हैं वो भी देख लेते हैं। हमारे पास बोला जाएगा कि यहाँ से हम यहाँ तक गए, फिर यहाँ तक गए, और फिर यहाँ तक गए। हमसे बोला जाएगा कि भाई डिस्टेंसेस यहाँ पे जो लगते हैं x1 x2 और x3 लगते हैं, ये डिस्टेंस हमने v1 से चला है, ये हमने v2 से चला है, ये हमने v3 से चला है। हमसे पूछा जाएगा v एवरेज की वैल्यू क्या है, तो वो होती है x1 प्लस x2 प्लस x3 डिवाइडेड बाय t1 प्लस t2 प्लस t3। हमें टाइम तो यहाँ पर नहीं दिया है, तो हमें सबका टाइम निकालना पड़ेगा। तो यहाँ पर टाइम मैं लिख सकता हूँ। अच्छा, हमारे पास होता है क्या, वेलोसिटी इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो मैं टाइम लिख सकता हूँ, टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड। हाँ, स्पीड या वेलोसिटी अभी तो एक ही डायरेक्शन में जा रहे हैं। तो यहाँ पर टाइम जो लगा होगा, जो t1 यहाँ से यहाँ आने में लगा होगा, उसकी वैल्यू हो जाएगी x1 बाई वी वन। ये हो जाएगा x1 बाई वी वन, यहाँ लगा होगा दिस इज इक्वल टू t1 बोल देता हूँ मैं। t2 लगा होगा x2 बाई v2, और t3 लगा होगा t3 इज इक्वल टू x3 डिवाइडेड बाई v3। अब मैं t1 प्लस t2 प्लस t3 कर सकता हूँ यहाँ डिनोमिनेटर में। तो देखो मेरे पास क्या वैल्यू आ जाती है, x1 बाय वी वन प्लस x2 बाय वी टू।
प्लस x3/v3। अगेन एक स्पेशल केस हो सकता है, लेट्स से हमें बोल दिया कि x1 की वैल्यू, x2 की वैल्यू, x3 की वैल्यू बराबर है x के। तो अब आप देखोगे यहाँ पर ये सारे के सारे इस तरीके से कट जाते हैं। तो हमारे पास ऊपर वैल्यू आ जाएगी v एवरेज इज इक्वल टू 3/1/v1 प्लस 1/v2 प्लस 1/v3। और यहाँ से आप निकाल सकते हो 1/v1 प्लस 1/v2 प्लस 1/v3। अच्छा, प्लस यहाँ पे मान लो इस तरीके से 1/vn तक भी चले गए, तो यहाँ ऊपर भी 3 की जगह जितने भी वैल्यू थी उतने n तक चले जाएगा, और ये v एवरेज नीचे आ जाएगा, ये पूरा हम इस तरफ ले आए, तो इसकी वैल्यू आ जाती है दिस इज इक्वल टू n/v एवरेज। तो इस तरीके से हमें फॉर्मूले के स्पेशल केसेस बन सकते हैं। अब ये देखो, समझना आना चाहिए हमें कि डिस्टेंस, वेलोसिटी और टाइम में किस तरीके से अलग अलग चीज़ें दे दी जाएंगी, तो भी हम हमारे काम की चीज़ निकाल करके क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं। एक प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करते हैं। A car covers a distance in 3 equal parts. The first part is covered at velocity v1, second at v2 and last part at v3. हमें v3 इज इक्वल टू 2v1, v2 इज इक्वल टू tv1 और v1 की वैल्यू दी हुई है, एवरेज वेलोसिटी हमसे पूछिए। तो बहुत ही अच्छा सवाल है। इसमें आप यहाँ से मान लो, यहाँ से हम यहाँ तक गए, इसको पहले 3 इक्वल पार्ट में डिवाइड कर दो। हमें दे दिया है यहाँ पर वेलोसिटी है 11 मीटर पर सेकेंड, यहाँ पर है 22 मीटर पर सेकेंड और यहाँ पर है एक्चुअली 33 मीटर पर सेकेंड। ये इन्फॉर्मेशन भी हमें घुमा फिरा करके दी हुई है। हमसे पूछा है एवरेज वेलोसिटी ऑफ द कार इज। आप बताओ यहाँ पर क्या होगा। इस डिस्टेंस को आप मान सकते हो दिस इज x, दिस इज ऑल्सो x एंड दिस इज ऑल्सो x। तीनों डिस्टेंसेस सेम है। अब आपको एवरेज वेलोसिटी पता करनी है। वीडियो को पॉज करो, क्वेश्चन को सॉल्व करो। सॉल्व करते हैं। देखो, हमें पता है कि वेलोसिटी होती है डिस्टेंस अपॉन टाइम। यहाँ से हम पता कर सकते हैं कि जो टाइम लगता है वो होता है डिस्टेंस अपॉन वेलोसिटी। तो यहाँ पर इस पर्टिकुलर सेगमेंट में हमें जो टाइम लगा होगा इस तरीके से डिस्टेंस ट्रैवल करने में, टाइम की वैल्यू आ जाएगी डिस्टेंस x डिवाइडेड बाई वेलोसिटी 11। यहाँ जो टाइम लगा होगा x/22, यहाँ टाइम लगा होगा x/33। हमसे पूछा है v एवरेज इज इक्वल टू टोटल डिस्टेंस ट्रैवल्ड कितना है, x प्लस एक्स प्लस एक्स विच इज़ इक्वल टू 3x। डिवाइड करिए इसको, किससे डिवाइड करोगे, टोटल टाइम, जो कि इन तीनों को सम करने से आएगा हमारे पास x/11 प्लस x/22 प्लस x/33। यहाँ पर आप देखोगे x x x x सारे के सारे x कट गए। नीचे आपको LCM लेना पड़ेगा, लेकिन ये 3 अब आप इसका LCM लो 1/11 और 1/11 है, 1/22 है, 1/33 है। इन तीनों का LCM लोगे तो बेसिकली आने वाला है नीचे 66, है ना। इस तरीके से ये हो जाएगा 6 + 3 + 2, तो ये हो जाता है 3 × 66 डिवाइडेड बाय 11। ये कट जाएगा 6 और ये आ जाती है वैल्यू 18। ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, नाम में ही पता चल रहा है हमें कि किसी पर्टिकुलर इंस्टेंट पे हमारी वेलोसिटी क्या है। अच्छा, वेलोसिटी को नापने का अभी तक तरीका क्या होता था, हम देखते थे ये गाड़ी मान लो यहाँ से इस तरीके से चली है, उसने थोड़ा सा डिस्टेंस ट्रैवल किया, उसको मैं बोल देता हूँ डेल्टा x, और ये यहाँ से चलेगी और यहाँ पहुँचेगी तो उसमें उसको कुछ टाइम भी लगा होगा, वो होता था डेल्टा t। उसने टाइम ले लिया, तो हमारी जो वेलोसिटी वो होती थी डेल्टा x डिवाइडेड बाय डेल्टा t। हाँ, अज्यूम करें कि एक ही डायरेक्शन में अभी चीज़ यहाँ पर जा रही है। अगर वेक्टर लगा दोगे तो यहाँ पर वो चीज़ वेलोसिटी भी वेक्टर में आ जाएगी। कॉन्सेप्ट समझते हैं। इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी के लिए हमें इस तरीके से टाइम का गैप नहीं मिलेगा कि 0 से स्टार्ट हुई, समय बीतता जा रहा है और फिर थोड़ी देर में डेल्टा टी होगा। वो तो उस डेल्टा टी ड्यूरेशन में एवरेज वेलोसिटी निकलती है ना, दिस इज एवरेज वेलोसिटी। तो ये एवरेज वेलोसिटी हो जाती है। इंस्टेंटेनियस यानी किसी पर्टिकुलर इंस्टेंट पे वेलोसिटी कितनी है। अब जैसे मान लो ये कार यहाँ से बाहर इस तरीके से जा रही है, अब इसकी मैं फ़ोटो खींच लूँ तो मुझे ये मूव करता हुआ तो नहीं दिखेगा, मोशन ब्लर वगैरह उस चीज़ को भी हटा दें, परफेक्ट कैमरा है मेरे पास, तो ये रुका हुआ दिखेगा मुझे एग्जैक्टली वहाँ पर। उसमें मेरे पास उस पर्टिकुलर इंस्टेंट पे उसकी वेलोसिटी नहीं पता चलेगी, मुझे उसकी पोजीशन पता चल जाएगी, वो यहाँ था, यहाँ था, यहाँ। अच्छा, अगर मैं उस कार के अंदर बैठा हूँ फिर मैं फ़ोटो खींचूँ तो मुझे इस तरीके से उसका जो ओडोमीटर नहीं, स्पीडोमीटर जो होता है
स्पीडोमीटर में सुई कहीं पे होगी, दिखाती है वो 60 किलोमीटर पर आवर, 100 किलोमीटर पर आवर, इस तरीके से कुछ उसकी स्पीड है। उसकी फ़ोटो खींच लो, वो उस पर्टिकुलर इंस्टेंट पे हमारी इंस्टेंटेनियस स्पीड है। तो ये स्पीड इंस्टेंटेनियस हम लोग किस तरीके से निकाल सकते हैं? देखो फॉर्मूला यही है, अगर मैं इस टाइम इंटरवल को बहुत छोटा कर दूँ, है ना? तो हमारे पास इंस्टेंटेनियस स्पीड आ जाती है। तो इसका जो फॉर्मूला होता है उसको मैं बोलूँगा वी इंस्टेंटेनियस इज इक्वल टू डेल्टा एक्स अपॉन डेल्टा टी। सेम यही चीज़ है, लेकिन यहाँ पर मैं एक और चीज़ लगा दूँ कि भाई लिमिट लगाओ यहाँ पे, डेल्टा टी टेंड्स टू ज़ीरो। ये डेल्टा टी की वैल्यू हमने बहुत छोटी कर दी, उस केस में आप समझ गए होगे अब तक, ये बन जाता है हमारा डी एक्स अपॉन डी टी। इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी हम कैलकुलस का हमें यहाँ पर यूज़ करना ही पड़ेगा। अभी डिटेल में समझेंगे किस तरीके से यूज़ करना है। अच्छा, इससे हमें तो वेलोसिटी मिली है, क्या इंस्टेंटेनियस स्पीड नाम की भी कोई चीज़ होती है? जी हाँ, वो भी एग्जैक्टली इसके बराबर हो जाएगी मैग्नीट्यूड में, है ना? क्योंकि किसी भी पर्टिकुलर इंस्टेंस पे या तो ये इधर जा रही होगी या इधर जा रही होगी। ऐसा तो होता नहीं है डिस्प्लेसमेंट की तरह झोल हो जाएगी, भाई थोड़ी देर आगे गई और फिर पीछे आ गई, तो हो सकता है मैग्नीट्यूड अलग अलग है। अरे भाई एक पर्टिकुलर इंस्टेंट पे या तो आप आगे जा रहे हो या पीछे आ रहे हो, दोनों कैसे कर सकते हो, है ना? दोनों कर लिया, यानी आपने डेल्टा टी को ठीक से जीरो पे पहुंचाया नहीं है, ठीक है? तो इसीलिए ऑलवेज इंस्टेंटेनियस स्पीड मैग्नीट्यूड में इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी के बराबर होती है। तो समझते हैं इसमें एक्चुअली हमें करना क्या होता है। मान लो हमारे पास एक तरीके से गाड़ी है और क्वेश्चन में दिया होगा, क्या दिया होगा कि भाई यहाँ पर x इज़ अ फंक्शन ऑफ टाइम t, या फिर इसी को लिखने का एक और तरीका क्या हो जाएगा, x एज अ फंक्शन ऑफ टाइम t इज़ गिवन एज 5t³ प्लस 3t²। पहले तो इसका मतलब समझो। इसका मतलब हमें किसी भी टाइम t पर, t की वैल्यू मैं यहाँ पर रख दूंगा तो मुझे x की वैल्यू निकल के आ जाएगी, पर यहाँ तो कहीं x लिखा हुआ नहीं है, तो हमें यहाँ पे एक मार्किंग भी होनी चाहिए, जैसे दिस वॉज x इज इक्वल टू 0, दिस इज x इज इक्वल टू 1, दिस इज x इज इक्वल टू 2। ठीक है, तो यहाँ पर अब x की जो भी वैल्यू निकल करके आएगी वही तो यहाँ पर मैं बोल दूँ गाड़ी इस वक्त यहाँ पर थी या फिर यहाँ पर थी। अब यहाँ पे सवाल उठता है कि ये टाइम की वैल्यू कहाँ से आएगी, तो हमें कभी तो बताना पड़ेगा। ओके, नाउ इज t इज इक्वल टू 0, तो हमें एक क्लॉक भी चाहिए, राइट? क्लॉक की भी हमें ज़रूरत पड़ेगी। और यही जो दो चीज़ें होती हैं, ये हो गया हमारा एक कोऑर्डिनेट सिस्टम, ये हो गई हमारी क्लॉक। क्लॉक और कोऑर्डिनेट सिस्टम दोनों मिलकर के बनता है एक फ्रेम ऑफ रेफरेंस। तो क्लॉक प्लस कोऑर्डिनेट सिस्टम, ये दोनों मिलकर के बनाते हैं एक फ्रेम ऑफ रेफरेंस। कोई भी मोशन की स्टडी करने के लिए हमें रेफरेंस फ्रेम की तो ज़रूरत पड़ती है। रेफरेंस फ्रेम के बिना तो क्या मोशन है, हमें पता ही नहीं चलेगा ना, घड़ी नहीं है तो देखोगे कैसे, अच्छा वो तेज़ जा रहा है कि इसको जाने में कम समय लगा। ठीक है, तो अब हमारे पास ये इस तरीके से बोला हुआ है, इसका मतलब क्या है, हर एक समय पे मैं बता सकता हूँ भाई ये कहाँ था, है ना? किसी भी टाइम पे ये यहाँ था, कभी यहाँ था, कभी यहाँ था, कहाँ कहाँ था मैं सब बता सकता हूँ। अगर मेरे पास सारी इन्फॉर्मेशन है तो मुझे ये भी ज़रूर पता होगा कि यार ये यहाँ से यहाँ कितनी देर में पहुँचा है, या अगर छोटा सा डिस्टेंस ले लूँ तो कितनी सी देर में वो डिस्टेंस ट्रैवल करता है। हमारे पास सारी इन्फॉर्मेशन यहाँ से आ चुकी है, लेकिन ये फॉर्मूला तो पोजिशन का है। इसको वेलोसिटी का फॉर्मूला बनाने के लिए हमें v, वो भी एक फंक्शन होगी टाइम का, अलग अलग समय पर हो सकता है अलग अलग आ जाए, इज इक्वल टू डी एक्स अपॉन डी टी। ये इसका मतलब होता है, ये हो गया इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। अब ये एक मैथमेटिकल फंक्शन आ गया, इसको भाई डिफ्रेंशिएट करो। डिफ्रेंशिएशन में आपको पता होगा ये आ जाएगा 5t³ का डिफ्रेंशिएशन हो जाएगा 3t², तो ये हो जाएगा 3t² प्लस 3 × 2t, हाँ 3 × 2t, तो इसकी वैल्यू आ जाती है वेलोसिटी एज अ फंक्शन ऑफ टाइम t इज इक्वल टू 15t² प्लस 6t। अब इसमें आप लिख सकते हो कि भाई अगर मुझसे x एट t इज इक्वल टू 0 पूछते तो क्या होता, यहाँ पे सारी वैल्यू 0 रखो, उसकी वैल्यू आती 0। x एट t इज इक्वल टू 1, उसकी वैल्यू क्या आती, यहाँ पे वैल्यू 1 रखो टाइम की, तो हमारे पास वैल्यू आ जाती है 5 + 3 विच इज़ इक्वल टू 8 मीटर, अगर ये सब वैल्यूज़ मीटर में है तो। सिमिलरली हमारे पास वेलोसिटी एट t इज इक्वल टू 0, वेलोसिटी यहाँ पे t की वैल्यू 0 रखो, आ जाती है 0 मीटर पर सेकेंड। और वेलोसिटी एट t इज इक्वल टू 1, उसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, वो वाली वैल्यू क्या आ जाती है, यहाँ पे सारी की सारी वैल्यू 1 रखो, तो 15 + 6 इज इक्वल टू 21 मीटर पर सेकेंड। और इसको घुमा करके सवाल किस तरीके से पूछा जा सकता है, आपसे पूछा जाएगा एवरेज वेलोसिटी बता दो फ्रॉम t इज इक्वल टू 0 टू t इज इक्वल टू 1। कैसे करोगे, हमारे पास 0 पे वेलोसिटी है, 1 पे वेलोसिटी है,
दोनों को लेकर के एवरेज कर दूँ, 21 प्लस ज़ीरो है, 21 प्लस ज़ीरो डिवाइडेड बाई 2, वो कितना आ जाएगा 10.5 मीटर पर सेकेंड, गलत हो जाएगा। यहाँ पर आपको फिर से वही फॉर्मूला यूज़ करना है, टोटल डिस्प्लेसमेंट डिवाइडेड बाय टोटल टाइम। तो यहाँ पर टोटल डिस्प्लेसमेंट देखो 0 से लेकर के हम 8 तक आए हैं, तो उसकी वैल्यू डेल्टा एक्स अपॉन डेल्टा टी हम करेंगे 8 डिवाइडेड बाय 1 विच इज़ इक्वल टू 8 मीटर पर सेकेंड। तो इस तरह के सवाल भी पूछे जाते हैं। ये हो गया हमारा इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी और एवरेज वेलोसिटी के बीच में हमें किस तरीके से सॉल्व करना होता है। तो इसके नोट्स ले लो। मोशन चाहे 1 डायमेंशन में हो या 2 डायमेंशन में, हमें साइन कन्वेंशन का यूज़ करना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि मान लो मैं इसे ऊपर फेंकता हूँ, तो मैं बोल दूंगा कि ये ऊपर वाला डायरेक्शन पॉजिटिव है, कोई बोलेगा नहीं यार ग्रेविटी नीचे लगती है, नीचे वाले को पॉजिटिव माना, तो बहुत कन्फ्यूजन हो जाता है। तो इसीलिए आप चाहो तो वैसे दोनों तरीके सही है ना, आप एक स्टैंडर्ड बना लो ताकि आप कन्फ्यूज ना हो, आपके क्वेश्चंस में मिस्टेक ना हो। तो हम हर तरीके का साइन कन्वेंशन यूज़ कर सकते हैं, पर किसी एक पॉइंट को हमें ज़ीरो मानना होगा। यूजुअली जहाँ से ऑब्जेक्ट मूव करना स्टार्ट होते हैं हम उसको ज़ीरो मान लेते हैं, लेकिन ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है। लेकिन साइंस में हम कोशिश करेंगे कि इस साइड को हम पॉजिटिव मानेंगे, राइट साइड को, ये साइड को हम यूजुअली नेगेटिव रखने वाले हैं, और जब हम ऊपर जाएंगे उसको हम पॉजिटिव मानेंगे, और जब हम नीचे आएंगे उसको हम नेगेटिव मानेंगे। इस तरीके का हम अपने लिए साइन कन्वेंशन बना लेते हैं। आप इसका ऑब्वियसली उल्टा कर सकते हो, लेकिन ज़बरदस्ती कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है। अच्छा, यहाँ पर हम और एक क्वेश्चन देख लेते हैं। इस तरीके से मान लो हमारे पास कुछ x इज इक्वल टू 0 यहाँ पर दिया हुआ है। मेरे पास यहाँ पर एक पार्टिकल है, इधर जा रहा है, यहाँ पर पार्टिकल है, इधर आ रहा है, यहाँ पर पार्टिकल है, इधर जा रहा है, यहाँ पर पार्टिकल है, इधर जा रहा है। हमें x और वेलोसिटी, पोजीशन और वेलोसिटी के डायरेक्शन पता करना है। तो देखो यहाँ पर x इज़ पॉजिटिव, वेलोसिटी इज़ ऑल्सो पॉजिटिव, है ना, इस तरफ जा रहा है, दोनों पॉजिटिव डायरेक्शन में। यहाँ पर देखो x तो ऑब्वियसली पॉजिटिव है, लेकिन ये पीछे आ रहा है तो इसकी वेलोसिटी नेगेटिव होगी यहाँ पर। तो यहाँ पर x इज इक्वल टू पॉजिटिव, वेलोसिटी इज इक्वल टू नेगेटिव। तो ज़रूरी नहीं है कि x पॉजिटिव है तो वेलोसिटी भी पॉजिटिव हो, उल्टा भी हो सकता है। सिमिलरली यहाँ पे अगर मैं बात करूँ तो x की वैल्यू देखो यहाँ पर नेगेटिव है ना, x इज इक्वल टू 0 इधर था, इधर नेगेटिव x था, लेकिन वेलोसिटी अभी भी उधर है, तो वेलोसिटी यहाँ पर पॉजिटिव है। साइन कन्वेंशन में गड़बड़ी मत करना। इस पॉइंट के लिए क्या लिख सकता हूँ, x भी नेगेटिव है यहाँ पर, वेलोसिटी भी नेगेटिव है, तो x पॉजिटिव पॉजिटिव इस तरीके से। तो आपको साइन कन्वेंशन देखना आना चाहिए। एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन क्या होता है? एक्सेलरेशन होता है चेंज इन वेलोसिटी डिवाइडेड बाय चेंज इन टाइम t। अगर वेलोसिटी वेक्टर लिखा होगा तो ये भी वेक्टर होगा। हम मोशन इन 1 डायमेंशन पढ़ रहे हैं तो हमारे लिए वेक्टर या तो पॉजिटिव साइन होता है या नेगेटिव साइन होता है, प्लस माइनस का ही खेल है, तो यहाँ पे भी मैं वेक्टर वाली चीज़ हटा देता हूँ। अच्छा, ये बात हो जाएगी हमारी एवरेज, दिस इज एवरेज, एवरेज एक्सेलरेशन। एवरेज किसी इंटरवल ऑफ टाइम के ऊपर होता है। अगर इस टाइम इंटरवल को बहुत ज़्यादा छोटा कर दूंगा तो एक्सेलरेशन की वैल्यू हो जाएगी dv अपॉन dt, और ये बन जाता है हमारा इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन। अच्छा, एक्सेलरेशन का मतलब क्या होता है? चेंज इन वेलोसिटी, वेलोसिटी में चेंज का जो डायरेक्शन होता है वही एक्सेलरेशन का डायरेक्शन होता है। तो बहुत लोग एक्सेलरेशन का मैग्नीट्यूड निकाल लेते हैं, उनको डायरेक्शन समझ में नहीं आता। और कुछ चीज़ें इंपॉर्टेंट होती हैं यहाँ पे बता दें। हमारे पास मान लो इस तरफ वेलोसिटी है, और अगर वेलोसिटी इंक्रीज करने लगे, है ना, इंक्रीजिंग, इसका मतलब वेलोसिटी इसी दिशा में बढ़ती चली जाएगी, है ना, 5 थी 10 हो जाएगी, तो यहाँ पर एक्सेलरेशन भी इसी दिशा में है। मान लो हमारे पास यहाँ पर एक और ऑब्जेक्ट है, उसकी वेलोसिटी इस तरफ है, लेकिन इस बार वो डिक्रीज़ कर रही है, वेलोसिटी कम हो रही है, स्पीड का मैग्नीट्यूड कम हो रहा है, तो यहाँ पे हम बोलेंगे कि इसका भैया एक्सेलरेशन पीछे की तरफ था, एक्सेलरेशन ऑपोजिट डायरेक्शन में। ठीक है, जब भी हमारी वेलोसिटी और एक्सेलरेशन ऑपोजिट डायरेक्शन में होते हैं तो उसको हम क्या बोलते हैं कि यहाँ पर स्पीड डेफिनेटली कम होती है, और जब भी स्पीड कम होती है इसके लिए हमारे पास टर्म है, उसको बोला जाता है रिटार्डेशन। रिटार्डेशन बोला जाएगा, या फिर बोला जाएगा डीसेलरेशन, DECELERATION, डीसेलरेशन, है ना। एक्सेलरेशन जब मैं लिखता हूँ तो एक्सेलरेशन वेक्टर क्वांटिटी है प्योरली, वो पॉजिटिव नेगेटिव कुछ भी हो सकती है, लेकिन अगर मैंने रिटार्डेशन या डीसेलरेशन रख दिया तो भी इसकी वैल्यू कुछ भी हो सकती है, पॉजिटिव नेगेटिव कुछ भी हो सकता है। देखो अभी नेगेटिव है,
लेकिन वो वेलोसिटी के ऑपोजिट होगी, है ना। तो यहाँ पर स्पीड डिक्रीजेज, ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट पॉइंट हो जाता है। चेंज इन वेलोसिटी देख लेते हैं, वेलोसिटी में कुछ चेंजेस होते हैं, उसके कुछ एग्जांपल देख लेते हैं ताकि आपको साइन कन्वेंशन से आप फेमिलियर हो जाओ। तो हमारे पास मान लो एक केस था जिसमें इस तरफ इसकी वेलोसिटी है 5 मीटर पर सेकेंड, बाद में इस पार्टिकल की वेलोसिटी हो जाती है 8 मीटर पर सेकेंड। अच्छा, यहाँ पे डेल्टा हुई, चेंज इन वेलोसिटी की वैल्यू क्या है, वो हो जाती है फाइनल माइनस इनिशियल, उसकी वैल्यू आ जाएगी 8 माइनस 5 विच इज़ इक्वल टू +3 मीटर पर सेकेंड। अच्छा, एक्सेलरेशन क्या होता है, एक्सेलरेशन हो जाएगा डिवाइडेड बाय डेल्टा टी कर दो। अगर डेल्टा टी की वैल्यू 1 है यहाँ पर, है ना, इन 1 सेकेंड, सारे के सारे ऑल केसेस आ रहे इन 1 सेकेंड, तो इसकी वैल्यू आ जाएगी 1 सेकेंड। तो ये वैल्यू बन जाती है +3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ये क्या चीज़ है, ये है एक्सेलरेशन। ठीक, तो इतना ही सिंपल होता है। एक और एग्जांपल देखेंगे जल्दी से। हमारे पास इस बार वेलोसिटी थी 8 मीटर पर सेकेंड और इन 1 सेकेंड उसकी वेलोसिटी हो जाती है 5 मीटर पर सेकेंड। इस बार चेंज इन वेलोसिटी कितना हुआ, चेंज इन वेलोसिटी हो जाएगा, अब फाइनल वेलोसिटी कितनी है, फाइनल माइनस इनिशियल करोगे आप, है ना, डिवाइडेड बाय आपको डेल्टा टी भी करना पड़ेगा, तो उसकी वैल्यू आ जाएगी, डेल्टा टी की वैल्यू है 1, तो ये वाली वैल्यू थी इस पर -3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, है ना। तो अब हमारे पास वेलोसिटी दोनों पॉजिटिव ही है लेकिन एक्सेलरेशन नेगेटिव है, तो इसमें कंफ्यूज मत होना, वेलोसिटी तो पॉजिटिव थी, एक्सेलरेशन कैसे नेगेटिव हो गया, दोनों के साइन अलग अलग हो सकते हैं। यहाँ भी वेलोसिटी पॉजिटिव थी, एक्सेलरेशन पॉजिटिव था, यहाँ पे बना भी देते हैं वेलोसिटी और एक्सेलरेशन, है ना। यहाँ पर वेलोसिटी इधर थी, एक्सेलरेशन उल्टा हो गया। जब भी वेलोसिटी और एक्सेलरेशन का डायरेक्शन ऑपोजिट होता है तब हमारी स्पीड कम होती है ना। देखो स्पीड ज़्यादा थी, यहाँ पे स्पीड कम हो गई, इसको क्या बोला जाता है, रिटार्डेशन या डिसेलेरेशन। इसको हम फिर से लिख देंगे, दिस इज रिटार्डेशन और डिसेलेरेशन। ठीक है, रिटार्डेशन और डिसेलेरेशन यहाँ पर हो गया। लेकिन रिटार्डेशन का ये मतलब नहीं है कि हमेशा एक्सेलरेशन नेगेटिव हो, है ना, ये मतलब मत निकालना। हो सकता है वेलोसिटी नेगेटिव हो और एक्सेलरेशन पॉजिटिव हो, तब भी रिटार्डेशन होगा, डिसेलेरेशन होगा, लेकिन एक्सेलरेशन की मैग्नीट्यूड इस बार पॉजिटिव है। तो इसका एग्जांपल देख लेते हैं। हमारे पास यहाँ पर पार्टिकल था पहले इस तरीके से 10 मीटर पर सेकेंड से जा रहा था, अब इस तरफ उसकी स्पीड हो जाती है 5 मीटर पर सेकेंड इन 1 सेकेंड, ऐसा सीन होता है। तो अब इस बार वेलोसिटी में चेंज कितना हो जाएगा, वेलोसिटी में जो चेंज है इस पर फाइनल ये है, इनिशियल ये है। अब देखो हमारा साइन कन्वेंशन क्या कहता है, इस तरफ को हम पॉजिटिव ले रहे थे, हमारे साइन कन्वेंशन में बना भी देता हूँ, ये तो कोई बोलेगा ये था हमारा पॉजिटिव एक्स, ठीक है, ये था हमारा वाई, ये है हमारा नेगेटिव एक्स। तो चेंज इन वेलोसिटी हो जाएगा फाइनल माइनस इनिशियल, है ना। अब यहाँ पे ये फाइनल है, ये भी लिख दो भाई, दिस इज फाइनल, दिस इज इनिशियल, है ना। ये इनिशियल होगी तभी तो इधर आएगा, ऐसे थोड़ी है कि लेफ्ट वाला इनिशियल है ये फाइनल है, ठीक है। इसकी वैल्यू जाएगी डेल्टा वी इज इक्वल टू फाइनल यानी कि -5 माइनस इनिशियल यानी -10 डिवाइडेड बाय डेल्टा टी कर दूंगा, डेल्टा टी की वैल्यू है 1, इसकी वैल्यू आ जाती है ये देखो हो जाएगा +5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। और फिर भी इसको हम क्या बोलेंगे, रिटार्डेशन है। क्यों, क्योंकि स्पीड पहले ज़्यादा थी, अब स्पीड की वैल्यू कम हो रही है। यहाँ पे हम देख सकते हैं हमारा वेलोसिटी का डायरेक्शन इस तरफ था, एक्सेलरेशन का डायरेक्शन ऑपोजिट है, यानी कि ये भी रिटार्डेशन है। तो रिटार्डेशन में एक्सेलरेशन पॉजिटिव है, यहाँ पे हमने देखा पॉजिटिव, यहाँ पे देखा एक्सेलरेशन नेगेटिव है। तो कभी इस चीज़ को मत लिंक करना कि एक्सेलरेशन नेगेटिव है तो रिटार्डेशन है, एक्सेलरेशन पॉजिटिव है तो रिटार्डेशन नहीं है, दोनों चीज़ें हो सकती हैं। हमेशा साइन समझने की हम कोशिश करेंगे। वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ पूरी की पूरी फिजिक्स मेरे साथ पढ़ो, आ जाओ, लिंक इज इन द डिस्क्रिप्शन, कंप्लीट कोर्स है वहाँ पर, है ना। और मेरे व्लॉगिंग चैनल को भी सब्सक्राइब ज़रूर करना, किस तरीके से यहाँ का बिहाइंड द सीन या फिर मैं घूमने जाता हूँ तो क्या मस्ती चलती है, वो सारे लिंक डिस्क्रिप्शन में। और प्लीज़ सपोर्ट करो क्रैश ऑफ कोर्स के लिए, आप इस QR कोड को स्कैन करके कुछ अमाउंट डोनेट कर सकते हो।
हम मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए डिशुम 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 डिशुम।